हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 6 अप्रैल है। अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 4 AM। ठीक है, यूजुअली इस टाइम पे मैं काम करने अपने बैठ जाता हूँ, बट आज अभी मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आज कुछ स्पेशल है। कुछ मैंने स्पेशल मंगाया था अपने वर्क फ्लो के लिए, अपने गूगल प्रो चैनल के लिए। सो बिकॉज आई वांटेड कि जो जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छे स्मूथ वर्क फ्लो से हो। मतलब स्मूथ वर्क फ्लो फॉलो करते हुए हम अपने काम को आगे बढ़ाएं विदाउट डिस्टर्बिंग एनीथिंग, ना काम ना कुछ। सो पीछे जब मैंने इंस्टा 360 कैमरा लिया था, सो पर्पस यही था कि मैं काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह जो भी शूट करूँगा उनको जल्दी जल्दी एडिट वगैरह करके एंड उनको जो होता है अपलोड करता जाऊँगा, जैसे कि रेगुलर अपडेट्स वगैरह हम उस पे ऐड करते रहे। बट रीजंस कई सारे कि जो इंस्टा का जो हमारा फ़ोन की ऐप है, वो जब भी अगर आप उससे एक्सपोर्ट या कुछ भी करो तो इट ब्लॉक्स योर फ़ोन। मतलब आप कुछ भी और नहीं कर सकते हो, आप बैक नहीं कर सकते हो, आप कुछ और एडिटिंग करना चाहो, कुछ और रिकॉर्डिंग करना चाहो तो साइमल्टेनियसली वो काम नहीं कर सकते हो, फ़ोन आपका ब्लॉक हो जाता है। एंड दूसरी चीज़ ये कि जो होता है अगर आप पैक कर जाओ तो वो बंद भी हो जाता है। ठीक है, सो ओवरऑल ऐप इज़ वेरी गुड। ऑब्वियस सी बात है कि एडिटिंग में और आपका एक्सपोर्टिंग में, रेंडरिंग में टाइम नहीं लेता है। बट फिर भी दिक्कत ये है कि अगर उसी बीच में कोई कॉल आ जाए या कुछ भी, यू हैव टू डू समथिंग ऑन योर फोन, सो इट प्रोबेबली स्टॉप्स द रिकॉर्डिंग इफ द ऐप वाज इन बैकग्राउंड। ठीक है, सो ये सारे इश्यूज हो रहे थे। एंड करेंटली जो मेरे पास फ़ोन था वो था iQOO Z5 and it was performing very well, but some tasks were taking a lot of time because ऑब्वियस सी बात है कि ये इट टेक्स मतलब बहुत ही सीपीयू इंटेंसिव टास्क होते हैं कुछ कुछ। तो उसके लिए चाहिए था कि एक मेरे पास डेडिकेटेड फ़ोन हो जो कि सिर्फ और सिर्फ मैं वीडियो एडिटिंग के लिए या सिर्फ और सिर्फ जो अ, इस पे जो भी शूट्स कर रहा हूँ उसको शूट्स को जो होता है कंपाइल करने के लिए, एडिट करने के लिए एंड उनको अपलोड करने के लिए एक स्पेसिफिक फ़ोन हो। सो बहुत टाइम से मैं रिसर्च कर रहा था कि मैं क्या परचेज करूँ। सो आई वाज कंफ्यूज बिटवीन मतलब दो, या तो आईपैड ले सकते थे, ठीक है, या फ़ोन ले सकते थे, तो या पीसी ले सकते थे कि क्या हाउ टू इम्प्रूव द वर्क फ्लो। सो बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनको मतलब सोच के फाइनली मैंने अभी एक नया फ़ोन ऑर्डर करा है। एज यू कैन सी, देख पा रहे होगे, ये मेरे पास आ भी गया है। सो कल 5 अप्रैल को मैंने ये फ़ोन ऑर्डर करा था, जो कि है सैमसंग का S23 अल्ट्रा। एंड ये मेरे को कल ही डिलीवर हो गया था, बट आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। सो आई वांटेड कि जो होता है ये कि इसको भी हम आपके साथ शेयर करें एंड इससे इससे जो भी अभी हम आगे चीज़ें करने वाले हैं वो सब भी हम आपको आगे शेयर कर जाएंगे। ओके, सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, और बहुत एक्चुअली बहुत वेट कर दिया। मैं रात को आ गया था, आई वांटेड टू ओपन इट, बट मैंने कहा कि इसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सो डॉक्यूमेंटेड एंड इसको अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाते हैं। सो ऐसे भी जो होता है सो के उठते हैं एंड देन इसकी वीडियो बनाते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट लेट्स डाइव इनटू इट एंड स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मुगल और आप देख रहे हैं मुगल प्रो। ये स्पेशल सीरीज़ है। इस सीरीज़ का नाम है मेहनत करो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आज से कुछ टाइम पहले, ठीक है, आई थिंक अराउंड 1 ईयर या अराउंड 6 मंथ्स पहले, मैंने डिसाइड करा था कि अब कुछ भी हो जाए, एनीथिंग हैपेंस, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मेहनत करना, कुछ भी चाहिए वो अचीव करना। एंड जैसे भी है, कोई कोई भी जो होता है मतलब कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो, कोई भी हिंड्रेंसेस हो, उनको उनको पार करना है एंड आगे बढ़ते रहना है ज़िंदगी में, आगे इवॉल्व करना है, आगे कुछ बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें करनी है, बेहतर-बेहतर चीज़ें करनी है। तो सब
बेसिकली क्या होता है कि हम अपने आप को यूजुअली लोग क्या करते हैं, बांध देते हैं, ठीक है? एंड लिटरली वो अपने आप को ये सोचते हैं कि ये मेरा दायरा है, मैं इस दायरे से बाहर कभी निकल नहीं सकता हूँ। बट जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे, तब तक हम कभी इससे किसी भी चीज़ को ओवरकम नहीं कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ बेसिकली लोग हर हर फील्ड में करते हैं। कुछ नहीं आता है, कोई बात न, कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। कोई बात नहीं, हम नहीं कर पाएँगे, नहीं सीख पाएँगे, नहीं आगे बढ़ पाएँगे, कुछ बना नहीं पाएँगे। तो ऐसे करके तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कई चीज़ों में। ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ होता ही रहता है, मैं ये चीज़ नहीं ले सकता, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मैं इस लायक नहीं हूँ। तो ये सब कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो इस सीरीज़ में हम ऐसे ही कुछ चीज़ों पे बात करेंगे एंड उनको डिस्कस करेंगे, कैसे उनको ओवरकम कर सकते हैं और कैसे मेहनत की जब हम बात करते हैं, तो मेहनत आपके सिर्फ़ और सिर्फ़ काम से रिलेटेड नहीं हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है कि आप किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो। आप कोई भी आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो, यू वांट टू अचीव एनीथिंग, हर चीज़ के लिए मेहनत लगती है, ठीक है? यू वांट टू गो टू यूएस टू स्टडी, ठीक है? तो आपको रिसर्च करना पड़ता है, आपको अच्छे इंस्टीट्यूशंस के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, आपको स्टडी करना पढ़ना पड़ता है कि मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरी इंग्लिश, मेरे आईएलटीएस स्कोर, सब चीज़ के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारी फील्ड्स हैं, आपको कोई अच्छी कंपनी में जॉब करनी है, कोई बड़ा, तो हर हर उस फील्ड के लिए, हर किसी भी काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपको पैसा कमाना है, आपको बड़ी गाड़ी लेनी है, आपको बड़ा घर लेना है, तो हर चीज़ में मेहनत लगती है। नथिंग इज़ अचीव्ड विदाउट डूइंग वर्क, सैक्रिफाइस, हर चीज़ में वो लगती है। यू हैव टू पुट इन हार्ड वर्क, टॉयल, ठीक है? सो इसी सीरीज़ का बेसिकली ये सीरीज़ जो हम बना रहे हैं, इसमें हम यही चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि मैंने पीछे अ, बताया था कि मैं इस तरीके से चीज़ें सोच रहा था, बट बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं कि मैं ये कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए मुझे ये चाहिए, इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा। तो सारा चीज़ें हम पीछे अभी करते हैं एंड इस आज मैंने अपने सिर्फ़ इसी काम के लिए और अपने वर्क फ्लो को स्मूथ करने के लिए मैंने आज एक फ़ोन परचेज़ करा है, दैट इज़ S23 अल्ट्रा। सो देखो, इस सीरीज़ में मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, ये जो भी हम चीज़ें वो कर रहे हैं, उसका मेन रीज़न ये है कि आपको समझाना कि हाउ आई एम अचीविंग दिस एंड हाउ एनीबॉडी कैन अचीव दिस, ठीक है? सो ये कोई मतलब बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है कि कोई कैसे, मतलब जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो दूसरा नहीं कर सकता, या जो चीज़ दूसरे कर रहे हो वो आप नहीं कर सकते हो। सो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है? सो रिसेंटली अभी मैंने बहुत सारे गैजेट्स खरीदे, बहुत सारी चीज़ें खरीदी। मैंने ये Insta360 का ये X3 कैमरा खरीदा, लाइट्स खरीदी, एंड सेटअप ये अपना स्टूडियो, एक तरीके से एक स्टूडियो बनाने की कोशिश करी, ठीक है? सो उस वर्कफ़्लो में मैंने आई पुट इन लॉट ऑफ मनी, ठीक है? ये सब चीज़ों को करने के लिए तो उसको जो होता है क्या नाम है, मैंने अचीव करने की कोशिश करी, बट उसमें भी कुछ इश्यूज़ आ रहे थे कि मैं जो वीडियोज़ थी वो वीडियोज़ को प्रॉपर्ली एडिट नहीं कर पा रहा था अपने फ़ोन पे। फ़ोन वाज़ नॉट पावरफुल इनफ, फ़ोन वाज़ नॉट मतलब फ़ोन हमेशा बिज़ी रहता था, सो आई कुड नॉट मतलब उससे वीडियोज़ वगैरह एडिटिंग वगैरह मैं नहीं कर सकता था, ठीक है? सो एंड जो ये कैमरा है उसमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, तो जिनका एक्चुअली में बहुत हम अच्छा यूज़ कर सकते थे, बट वो फीचर्स को और वो उसको मैं यूज़ नहीं कर पाता। सो एज़ अ पार्ट ऑफ दैट इट वाज़ नेसेसरी दैट आई पुट एन इन्वेस्टमेंट इंटू समथिंग, whether it is a PC, whether it is a phone, whether it is a iPad, जो कि मेरे वर्कफ़्लो में मेरे को काफ़ी हेल्प कर सके, ठीक है? सो आफ्टर ए वेरी लॉन्ग research, and after a very long time, मतलब I have been researching for 1 to 3 2 months, मैं काफ़ी मतलब देख रहा था कि ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, द बेस्ट ऑप्शन दैट विल सूट ऑल माय नीड्स। बेसिकली मेरी नीड्स जो थी वो सिंपल सी ये थी कि भाई आई वांट टू बी मोबाइल, मतलब मैं आई डोंट वांट टू बी लिमिटेड टू वन प्लेस। सो मैं अगर सपोज करूँ कि मैं पीसी खरीद लेता हूँ, ठीक है? आई बिल्ट ए वेरी बिग, वेरी पावरफुल पीसी, तो इशू ये है कि मैं
आई वुड बी बाउंड टू होम, ठीक है? अगर मैं चाहता हूँ, आई वांट टू ट्रैवल, मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी ऑन द गो क्लिप्स बनाऊँ उसको हाथ के हाथ वहीं एडिट करता जाऊँ। ये नहीं कि मैं ट्रिप पे जाऊँ, ट्रिप से होके आऊँ एंड देन वो वीडियोज़ को एडिट करूँ, ठीक है? या मैं कहीं पे गया हूँ तो मेरे पास, मैं पता था मैंने 1.5 लाख 2 लाख रुपए का पीसी खरीद लिया, बट वो मेरे घर पे पड़ा हुआ है एंड मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि उस पे डिसाइड कर रहे थे, तो पीसी वाला मेरे को आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। उसके बाद ये था कि इधर लैपटॉप, आईपैड या फ़ोन, ठीक है? सो लैपटॉप भी ये था कि लैपटॉप, आई हैव अ लैपटॉप जो कि 5 इयर्स ओल्ड है, दैट इज़ परफॉर्मिंग फाइन फॉर नॉर्मल डेली टास्क। सो आई डू नॉट वांट कि होता है जब तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ। एंड सो एंड जो Insta360 के ऐप वगैरह है, जो मोबाइल ऐप है, वो इट वर्क्स ऑन एंड्रॉयड एंड आईओएस ओनली। सो उसमें इन्वेस्ट करने का, लैपटॉप में इन्वेस्ट करने पे फिर भी मेरे जो ये मेजर प्रॉब्लम थी कि मैं अपने फ़ोन से सब चीज़ रिकॉर्ड, जो भी फ़ोन से एडिटिंग कर सकूँ या वो जो भी फ़ोन से मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं या वो एडिटिंग कर रहे हैं, वो नहीं कर सकता था। तो देन देयर वाज़ दिस 2 थिंग्स दैट आई हैड टू शॉर्टलिस्ट फ्रॉम बिटवीन कि आईओएस, ये आईपैड या एक बेटर फ़ोन। ओके। सो कुछ टाइम पहले मैंने एक पोर्टेबल टच स्क्रीन ली थी, दैट इज़ लेनोवो M14T, ठीक है? तो इट वाज़ फॉर माय वर्कफ़्लो, यूआई यूएक्स डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे को अगर कुछ भी क्रिएट करना है, आई हैव टू प्लान समथिंग। सो आई इट वाज अ हैंडली नोटबुक, या मतलब वो बेसिकली वो इट्स नॉट, इट्स जस्ट स्क्रीन, वो आप पीसी से कनेक्ट कर दो, लैपटॉप से कनेक्ट कर दो थ्रू यूएसबी सी एंड यू कैन डू एनीथिंग। आप टच में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? इट्स अ विंडो, फिर वो विंडोज का एक तरीके से टच टच पीसी बन जाता है, ठीक है? सो वो उसको मैंने परचेज़ करा था, तो उसको दिमाग में रखते हुए कि आई हैड दैट एंड अगर मैं चाहता था कि मतलब मैं स्विच करूँ कि इस चूज़ करूँ कि आईपैड और ये फ़ोन में से, सो आई वेंट फॉर फ़ोन बिकॉज़ एंड द फ़ोन दैट आई हैव वेंट फॉर इज़ S23 अल्ट्रा। So the purpose was कि first of all it's a flagship phone, it has one of the best features, ठीक है? सो आई डिड नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़, कि मेरा सबसे बड़ा फंडा है पैसे जितने भी लगे, लगने दो, बट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बिकॉज़ कॉम्प्रोमाइज़िंग द थिंग इज़ कि जो होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने से कुछ नहीं होता है। अगर सपोज़ करो कि मैं वही चीज़, मैंने जो फ़ोन खरीदा है, वो मैं आधे दाम में वही चीज़ों को खरीद लूँ, बस मेरा टाइम बढ़ जाएगा, जो जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, जो चीज़ वो कर रहा हूँ, तो जो मेरे टाइम की वैल्यू है ना, वो मेरे उसके पैसे से वैल्यू ज़्यादा, मतलब टाइम की वैल्यू ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है कि जो जो पैसा मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ उससे, ठीक है? सो कब जभी भी ऐसे कुछ आप सोचते हो, करते हो, ठीक है? तो ऑलवेज थिंक अबाउट कि जो होता है उसका ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है? सो मैंने फिर वही चीज़ जैसे बोला था कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, गो विद द बेस्ट एंड ट्राई टू यूटिलाइज़ दिस फॉर द बेस्ट, ठीक है? तो जब आप मेहनत कर रहे हो तो मेहनत, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ में आप इफ यू आर स्लो डाउन बाय एनीथिंग, ठीक है? तो उस चीज़ को देखो कि आप उसको चीज़ को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? सो आई वेंट विद S23 अल्ट्रा। सो इसकी खास बात ये थी कि जो होता है ये इट हैज़ ए फीचर कॉल्ड सैमसंग डेक्स, जो कि फ़ोन से आपका कनेक्ट हो जाता है एंड इट इट मेक्स इट इनटू अ फुल फ्लेज्ड टैबलेट, ठीक है? सो इसलिए उसको परचेज़ करा है मैंने एंड तो अभी कल रात को मेरे पास आ गया था एंड अभी तक मैंने अनबॉक्स नहीं करा, इसीलिए अनबॉक्स नहीं करा बिकॉज़ आई वांट कि जो है ये जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ, ठीक है? ये जो भी चीज़ मैं परचेज़ कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ये आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है? एंड मैं आपको बता दूँ कि ये फ़ोन मैंने ईएमआई पे ही लिया है, ठीक है? मोस्ट पीपल वुड से कि ईएमआई पे नहीं लेना चाहिए, लोन के उसमें नहीं लेना चाहिए, इट्स ईएमआई ट्रैप होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है? बहुत लोग कहते हैं, ठीक है? एंड इट इज़ ट्रू ऑल्सो, ऑब्वियस सी बात है कि इट टेक्स टोल टू पे द ईएमआई, बट मेरा फंडा बहुत सिंपल सा है, ठीक है? कि जितना जो होता है, क्या नाम है, मेरे को ना चीज़ों में आई आई इन्वेस्ट इनटू थिंग्स, आई बाय थिंग्स, ठीक है? एंड उससे ना मेरे को एक बहुत अच्छा, मतलब कह लो कि फीडबैक मिलता है, ठीक है? कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं ऑफ़िस अपने काम के लिए
जो मेरा डेडिकेशन है, वो मेरा डेडिकेशन और बढ़ जाता है। बिकॉज़ आई नो कि ये जो भी मैं चीज़ अचीव कर रहा हूँ, दैट इज़ थ्रू माय वर्क, ठीक है? सो चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो ऑफ़िस का काम हो, चाहे जो ये कर रहा हूँ अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, वो काम हो, ठीक है? उसमें मैं ऑब्वियस सी बात है और डेडिकेशन के साथ और मेहनत के साथ काम करता हूँ, ठीक है? सो अ, इट इट काइंड ऑफ इज़ ए मतलब एक सर्कल है, ठीक है? तो क्या होता है कि आप काम करते हो, मेहनत करते हो, आपको फीडबैक नहीं मिलता तो आप काम नहीं करते हो। आप काम जिस डेडिकेशन से करते हो वो काम आप करना बंद कर देते हो। बट आपको अगर वही चीज़ पे फीडबैक मिलता है, ठीक है? ये इट्स ईदर एप्रिसिएशन और इट्स ईदर सेल्फ आपको जाते क्या नाम है एप्रिसिएशन मिल रहा है या आपको खुद से कोई चीज़ अचीव कर रहे हो, सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रहा है। सो आपको काम करने में और मज़ा आता है, ठीक है? सो उसी उसमें ये क्या नाम है मेरे ऑलमोस्ट अभी 2 साल होने वाले कंप्लीट होने वाले हैं और पीछे पास्ट एक्सपीरियंस से मैं अगर देखूँ तो आई थिंक ये प्रोबेबली आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जर्नीज़ जो अभी मतलब मेरी वर्क लाइफ की चल रही है। सो एंड आई एम एन्जॉयिंग इट अ लॉट बिकॉज़ इसीलिए एन्जॉय कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं जब काम करने के बाद जब चीज़ें सोचता हूँ कि हाँ, ये चीज़ें मुझे जो हैप्पीनेस देती हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? सो तो हैप्पीनेस एक की हो जाती है, ड्राइविंग फैक्टर हो जाती है आपको और अच्छे से काम करने के लिए, ठीक है? सो आई होप कि जो होता है ये चीज़ें you can relate to this. Many people might be able to relate it or many people might not be able to relate to this. But ये एक बहुत important factor है. It's very important कि आप कॉन्स्टेंटली एक पाथ पे फोकस करके चलते रहो, ठीक है? यू मूव टुवर्ड सक्सेस, आप सक्सेस अचीव करोगे, ठीक है? सो अब अनबॉक्स करते हैं and, इसको इस पे मैं सारी चीज़ों पे आता हूँ कि मैंने कैसे परचेज़ करा है, क्या वो किया है मैंने इसके लिए। बट बिकॉज़ लोगों को सवाल होता है कि हाउ इज़ ही एबल टू अफोर्ड, हाउ इज़ एबल टू बाय सच सो मेनी थिंग्स। सो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। मुझे ये पता है कि जब तक मैं व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ, व्हाट आई कैन अचीव, सो मैं उसी बेसिस पे इस पे काम कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों पे। तो आई हैव नो रिग्रेट कि जो होता है मतलब आई डोंट रिग्रेट कि मैं ये करा था, मैंने ये चीज़ परचेज़ करी थी और मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रहा एंड ऑल। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने स्क्रीन ली थी, मैं यूज़ नहीं कर पा रहा था तो उसको बिकॉज़ मेरे जो पुराने लैपटॉप में इट इट डिड नॉट हैव यूएसबी-सी, तो उसकी जो जिस पर्पज़ से मैंने लिया था, जो प्रोडक्टिविटी के पर्पज़ से लिया था, वो नहीं अचीव हुआ था। तो उसको ये नहीं कि उसके चक्कर में डिसहार्टन हो जाओ, तो उसको कैसे अचीव करना है, उस पे वर्क किया मैंने एंड रिसर्च करने के बाद मैंने फ़ोन दिया। आई होप कि जो है मैं उस जो मेरा पोर्ट पोर्टेबल मॉनिटर है, उसको मैं एक तरीके से पूरा आईपैड में बेसिकली मैं उसको एक फॉर्मेट में बनाऊँगा जिसमें कि जो होता है फ़ोन बैटरी वुड गो इनटू दैट बॉक्स एंड वो एक पूरा एक फुल फ्लेज्ड आईपैड जैसा हो जाएगा, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड साथ बीच-बीच में मैं बताता जाऊँगा कि ये कितने का है, क्या है, सब चीज़ें इस पे डिस्कस भी करेंगे, इसके फीचर्स क्या-क्या हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इसमें सारा जो भी हम वर्कफ्लो जैसे सेटअप करेंगे कि हम कैसे-कैसे वीडियोज़ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी हम सब चीज़ शेयर करते जाएँगे, ऑलराइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे मैंने बताया था ये है सैमसंग का S23 अल्ट्रा। अ अ, ये 512 वाला वेरिएंट है। आई वांटेड टू बाय 150 वेरिएंट जो कि इसकी कॉस्ट जो है वो है 1,54,000 समथिंग एंड मेरा मन वही था। आई वांटेड टू बाय दैट ओनली बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस की जो इनका आई थिंक जो इनके ऑफर्स थे सैमसंग पे, वो ऑफर्स में उन्होंने आई थिंक ईएमआई और उस पे 8,000 रुपीज़ का इंस्टेंट कैश डिस्काउंट दे रखा था। सो व्हाट वाज द इशू क्या था कि उसको अवेल करने के लिए यू हैव कन्वर्ट इट टू ईएमआई। ओके, सो ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए तो आई ट्राइड कि वो उसको परचेज कर दें बट ये जो कि प्री अप्रूव्ड
ईएमआई की लिमिट वगैरह होती होगी कार्ड में, बिकॉज जो एचडीएफसी बैंक पे इनका होता, सो आई डिड नॉट हैव ए क्रेडिट कार्ड ऑफ एचडीएफसी बैंक, आई डिड नॉट हैव आई डिड नॉट हैव अप्लाई फॉर ईएमआई या जो इसकी प्री अप्रूव लोन वगैरह होता है। सो उसकी ऑटोमेटिकली शायद प्री अप्रूव लोन बाय डिफॉल्ट सेट होगी अराउंड 128 के अराउंड, ठीक है, 1.28 लाख। सो मैंने जब परचेज करने की कोशिश करी 1.54 वाला, तो व्हाट हैपेंड वाज कि वो परचेज नहीं करा, बिकॉज उसने बोल दिया कि लिमिट इतनी है तो मुझसे ज़्यादा के ऊपर का ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो तो दैट इज आई हैड टू डाउनग्रेड टू 512। मैं 1 TB इसलिए लेना चाहता था, आई वांटेड टू बी कि मतलब मैं एकदम निश्चिंत हो जाऊँ कि मैं जब एडिटिंग कर रहा हूँ या फोन कैमरे से फोन में अपने वीडियोस डाउनलोड करूँ, आई डोंट नॉट हैव टू वरी अबाउट स्पेस। लिमिट की वजह से आई कुड नॉट मेक द परचेज, एंड फिर वो 8,000 रुपीज़ का डिस्काउंट उस पर नहीं लगता अगर मैं डायरेक्टली थ्रू बैंक ही पूरा पेमेंट कर देता। सो एंड and actually difference between 512 GB and 1 TB was I think very substantial, around 20,000 के ऊपर होता, मतलब 134 का आपका 512 GB वाला है, और 1 TB वाला आपका आई थिंक 154 का, तो 20,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, प्लस ये 8,000 के डिस्काउंट का भी तो सब चीज़ पड़ रहा था। सो तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इट वाज फीजिबल कि मैं 512 वाला ही जाऊं। एंड ऑब्वियसली बात है, 512 में दिक्कत ये था कि हमारा जो वीडियो है, सॉरी, जो स्पेस है वो उसका कंस्टेंट होगा, बट विल वर्क अराउंड इट, ठीक है। तो जैसे कि हम ऑब्वियसली बात है हर चीज़ के हर प्रॉब्लम के का वर्क अराउंड एक सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। सो इस प्रॉब्लम के भी हम सोल्यूशन ढूंढेंगे एंड शेयर दैट विद यू टू, कि मैं कैसे वो चीज़ कर रहा हूँ एंड किस चीज़ को किस चीज़ के थ्रू मैं अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। सो वैसे इट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम, बट फिर भी वर्क फ्लो हिंडर नहीं होना चाहिए। अभी जैसे कैमरा वॉज नॉट चार्ज, मैंने रात में नहीं लगाया था, एंड अब मेरे पास बैकअप, मैंने कैमरा खरीदा इसलिए मैंने बैकअप बैटरी नहीं खरीदी है, ठीक है। सो इट अब मुझे इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ा कि बीच में वीडियो छोड़ करके कि मतलब वीडियो रुकना चाहिए, ठीक है, बीच में बनना चाहिए। सो इट इज एन एंट्रेंस, तो मे भी हो सकता है कि मेरे को उसके लिए बैटरी बैकअप एक बैकअप बैटरी परचेज करनी पड़े, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम इस पे आते हैं कि कैमरा कैसा क्या है, इसको ओपन करते हैं, इसकी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो ये बेसिकली इट्स अ 12 TB फोन, 12 GB रैम वाला फोन है ये। एंड इसमें जो इंटरनल स्टोरेज है दैट इज 512 GB। सो आई थिंक ये बहुत सुंदर जो बॉक्स है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो ये रहा Samsung का S23 Ultra, 12 GB RAM, 512 storage. I think it costed me around 1,22,000 रुपीज़ या 21,000 रुपीज़, आई डोंट नो, क्योंकि ये मेरा मेरा ऑब्वियसली बात है मेरे अकाउंट से भी पैसे कटे नहीं है। एंड क्योंकि मैंने इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया था बिकॉज टू अवेल द 8,000 रुपीज़ डिस्काउंट, अदरवाइज इट वुड हैव कॉस्टेड मी अराउंड 1,30,000 रुपीज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बहुत ही बढ़िया पैकेज, देख रहे हो कि सिंपल है, सील वगैरह ओपन करना है यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। So this phone comes with a Snapdragon 8 Gen 2 CPU चिप, जो कि बहुत ही पावरफुल है। मैं आई वाज रिसर्चिंग कि मैं आईपैड खरीदूँ या वो खरीदूँ, फ़ोन खरीदूँ। सो दोनों, oh my God। सो मैं जो रिसर्च थी उस टाइम पे मैंने मतलब ये सारा चीज़ें मतलब वो करा था कि भाई साहब क्या फ़ोन है, कि इसकी जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर कैसा है। एंड सो कैन यू सी दिस फोन।
इसको कहते हैं 1.5 लाख रुपए का फ़ोन, ठीक है। भले ये 130-122 का पड़ा मेरे को, बट आई मीन जो प्रीमियम फिनिश है इसकी, हैंड्स ऑफ, अलग ही एक्सपीरियंस है। सो इसको स्टार्ट करते हैं एंड इसकी पूरे डिटेल वीडियो वैसा बनाएंगे हम। सो इसका मेन मेन जो फीचर्स थे, जो मैं आपको बात बता रहा था कि आई कंपेयर द जो इसमें चिप है विद द iPad Pro, जो कि अभी 12.9 इंच M2 के साथ आ रहा है। सो कम उसको कंपेयर करता है एंड स्पेक्स वर ऑलमोस्ट सेम। ये इसके जो वो है वो काफ़ी मतलब कई जगहों पे ये काफ़ी ज़्यादा बेटर अच्छा भी परफॉर्म भी कर रहा था। सो एंड iPad के साथ ये था कि iPad ऑब्वियसली बात है कि iPad वॉज ए गुड इन्वेस्टमेंट, वो काफ़ी अच्छा वो था। बट उसमें इशू ये था कि iPad, अगर इफ़ आई वांटेड टू गो विद 1 TB तो वो अराउंड 2 लाख रुपीज़ का पड़ रहा था, ठीक है। एंड iPad के साथ क्या है कि वो इट्स नॉट ए फ़ोन, तो उसकी कई जगह पे लिमिटेशंस आ जाती हैं। सो ये इसका USB-C केबल है एंड ये इसके साथ इसमें बुकलेट वगैरह भी दी है, ठीक है। रीजनल लॉक गाइड एंड ये इसकी सिम ट्रे है, सॉरी सिम इजेक्टर बेसिकली, ठीक है। सो बहुत ही मिनिमल सा वो है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है बॉक्स में। नो चार्जर, ऑब्वियसली बात है कि आजकल वो नया ट्रेंड चल रहा है जिसमें देश बचाओ दुनिया बचाओ, प्लास्टिक कम यूज़ करो, तो आई सपोर्ट दैट। ऑब्वियसली बात है कि मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास एक चार्जर था एंड मैं फिर से एक नया फ़ोन खरीदता हूँ, फिर मेरे को एक नया चार्जर दे देते हैं, मैं उसको ऑब्वियसली बात है कि हाँ, कभी मेरा पुराना चार्जर ख़राब हो जाए तो मैं यूज़ तो नहीं होगा। बट ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है कि वो चार्जर पड़ा रहता है। ऑब्वियसली बात है कि कितना कितना लोगों के पास कितना कितना चार्जर यूज़ होता है, वो तो पीरियड है जिन्होंने फ़ोन वो खरीदा, ठीक है। सो तो आई सपोर्ट दैट, तो उस केस में काफ़ी अच्छा वो है। तो आई थिंक बॉक्स में तो सिर्फ इतना ही, यही सब चीज़ें हैं, देर इज़ नथिंग एक्स्ट्रा इन दिस। सो इसको अब ओपन करते हैं, लेट्स सी कि ये ओपन होने पे कैसा होता है। आई होप कि इसमें सो इट कम्स विद Android 13 जो कि अभी लेटेस्ट है। आई होप कि ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट वगैरह ना हो ज़्यादा। सो अब मेन जो है कि इसको बेसिकली मैं सेटअप करूँगा इस पे अपना जो भी ये वीडियोस वाला पार्ट है, ये अब मैं इसी पे एडिट करूँगा एंड आई वांट, और मेरे पास स्क्रीन भी है। सो उसको कनेक्ट करके टेस्ट दैट एवरीथिंग एंड वो वर्कफ्लो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे इस फ़ोन को टैबलेट में कन्वर्ट करा एंड वो टैबलेट में यूज़ कर रहा हूँ मल्टीपर्पज़। बेसिकली क्या है कि ये फ़ोन इतना पावरफुल है अपने आप में कि अगर मैं ऐसे समझाऊँ कि it can work as a PC also for most of the people, मतलब PC in the sense कि it becomes a kind of a Chromebook, so आप easily उसमें अपना सब वेब सर्फिंग मेजर जो आपकी रिसर्च है काम है साइड बाई साइड वाला काम है वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि आप वो पीसी लेवल वाली कुछ चीज़ें नहीं कर सकते जो कि आप विंडोज़ पे कर सकते हो, कि आपने एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर दिया एंड उसमें कोडिंग कर रहे हो, एंड्रॉइड पे आप बना रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि आप वो सारे वो नहीं कर सकते हो, आप विंडोज़ वाले गेम्स नहीं इंस्टॉल कर सकते हो। बट ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इससे कर सकते हो एंड ये आपको एक बहुत अच्छा एक मोबाइल सिस्टम, आपको एक मोबाइल टैबलेट देता है जिससे कि आप कहीं भी आप ऑब्वियसली बात है, आप सपोज करो ऐसे फ़ोन लेकर के सिर्फ आप चले जाओ कहीं पे भी किसी भी होटल में हो, आप वहाँ पे टीवी है, इट इज़ अ स्मार्ट टीवी, आपने स्मार्ट टीवी को उससे कनेक्ट करा थ्रू वाईफाई या स्क्रीन कास्ट एंड इट बिकम्स ए पोर्टेबल पीसी, ठीक है। आप वहाँ पे अपना काम वाम कर सकते हो, इंटरनेट में ईमेल देखना, रिप्लाई करना, कुछ आपका कोई भी काम है ऐसा जो जो कि आपका बहुत इजी लैपटॉप बेस्ड काम है वो आप कर सकते हो, ठीक है। सो यही रीज़न था मैंने ये फ़ोन में इन्वेस्ट करा, बिकॉज मुझे पता है कि ये फ़ोन आने वाले आई थिंक अप टू
5 to 10 ईयर्स ये फ़ोन बहुत अच्छा भी, और इसमें सबसे अच्छी खास बात है कि ये 5 जनरेशन तक ये इस फ़ोन के अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट्स और फ़ोन के फीचर्स वगैरह, मतलब जो भी अपडेट्स आएंगे और सिक्योरिटी फीचर्स आएंगे वो आपको अपडेट करेंगे, ठीक है। सो ये भी एक रीज़न था, वन ऑफ द मोस्ट, कि इसको परचेज करना। एंड आई होप कि मैं इस जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इससे मैं इसको मैं अपने वर्कफ्लो में बहुत अच्छे से यूटिलाइज करूँ, और आगे आपको भी दिखाता रहूँ कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ इससे, एंड क्या क्या मैंने अभी इससे अभी अचीव किया, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं कन्वर्ट करूँगा टैबलेट में। इसको एक फ्रेम जो मैंने टैबलेट लिया हुआ है, सो उस टैबलेट के साथ, सॉरी इट्स नॉट अ टैबलेट, इट्स पोर्टेबल मॉनिटर, लेनोवो का M14T। सो उसके साथ पेयर करके मैं इसको एक टैबलेट फॉर्मेट में करूँगा, कि जिससे कि मैं इजीली अपने बेड पे बैठ करके या कहीं पे भी बैठ करके मैं इस पे एडिटिंग या कुछ भी करना चाहूँ वो मैं कर सकूँ, ठीक है। So thank you for watching everyone. I hope you like this. ये अनबॉक्सिंग भी थी, एंड साथ ही साथ आई होप कि यू लाइक द ये जो सीरीज है, मेहनत करो कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये भी आपको पसंद आएगा। एंड स्टे ट्यून्ड, बिकॉज मैं ऑब्वियसली बात है कि मैं आपको वो चीज़ें करके दिखाऊंगा जो कि नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल लोग सोचते भी नहीं है कि मैं एक एज ए पर्सन मैं ये चीज़ें अचीव कर रहा हूँ और मैं अचीव करूँगा, ठीक है। सो आई शो यू दैट कि ये ऑब्वियसली बात है कि चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो कुछ ऐसी चीज़ बनाना जो कि जो होता है, मतलब ऑब्वियसली बात है कि हम चीज़ अपने आप को काउंट कर लेते हैं ना, कि अब ये काम है तो ये काम के लिए ये बंदा होता है, ये काम है तो ये काम के लिए ये बंदा होता है। वो कुछ नहीं है, सब चीज़ हम खुद से सीखेंगे, सब चीज़ हम करेंगे। ये भी मैंने पेंट करी थी खुद से, ठीक है। उसका रीज़न ये था कि एक्सपीरियंस, कि पेंट करने में ऑब्वियसली बात है कि वो ऑब्वियसली उतनी अच्छी फिनिश से वो मैंने नहीं करा, बट द रीज़न वाज़ कि जो होता है ये सब चीज़ें मैं खुद से करना चाहता हूँ, खुद से फील करना चाहता हूँ, खुद से ऑब्जर्व करना चाहता हूँ कि हाँ, ये चीज़ें मैंने, ये आई एम डूइंग ऑल दिस स्टफ फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। सो आई होप कि यू लाइक दिस, आई होप कि ये पसंद आता है। जिसको पसंद आए ऑब्वियसली बात है लाइक करना या शेयर एंड सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, जो भी करना है। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्रोबेबली इसका मैं फुल रिव्यू भी डालूंगा कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, कंपेयर करूंगा जो मेरे पास अभी डिवाइस है उससे, एंड जो इसका वर्कफ्लो है, जो इसकी जो प्रोबेबली इससे मैं हम अचीव कर पाए वो सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, बाय बाय, टेक केयर।